फेवरेट हैं ये हम आपको दुआ के बाद बताते हैं। ठीक है, पहले दुआ कराते हैं फिर बताते हैं कि आप सारे के सारे बच्चे अल्लाह पाक के फेवरेट क्यों हैं। चलिए आप लोग सब लोग माइक बंद करके और दुआ पढ़ेंगे। कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा, दुआ पढ़ेंगे सब लोग लेकिन माइक बंद करके। ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वाहलुल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हम यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह हमारे सीखने और सिखाने को कबूल फरमा लीजिए और ये जो बच्चे हैं इनको हमें अच्छा सिखाने वाला बना दीजिए और इन्हें अच्छा सीखने वाला बना दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आप लोग अल्लाह पाक के फेवरेट क्यों हैं। आप सारे के सारे बच्चे फेवरेट इसलिए हैं अल्लाह पाक के क्योंकि आज जब यहाँ पे आप सब इकट्ठा हुए हैं तो फरिश्ते सारी आज इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे अल्लाह पाक के पास कि अल्लाह पाक एक क्लास हो रही थी और इतने बच्चे वहां बैठ के आपका दीन सीख रहे थे, आपकी बातें सुन रहे थे, आपका कुरान सीखने आए थे। तो वो सारी लिस्ट आपकी आज जो है अल्लाह पाक के पास जाने वाली है। वैसे तो अल्लाह पाक को सब कुछ पता रहता है लेकिन फरिश्ते जाएंगे और स्पेशली आपका नाम बताएंगे वहां पे कि आज ये बच्चा क्लास में मौजूद था और आपका दीन सीख रहा था। इसलिए आप सारे के सारे बच्चे फेवरेट हैं अल्लाह पाक के। तो ये सारे फेवरेट बच्चे स्क्रीन गंदी नहीं करेंगे और क्लास में जो है बिल्कुल क्लास में देखिए आप स्क्रीन गंदी कर रहे हैं तो बड़ा फरिश्ते ये भी बताएंगे फिर ये बच्चा गंदी कर रहा था स्क्रीन। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे ये ध्यान रखें स्क्रीन कोई गंदी नहीं करेगा और मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए जैसे हिंदी की क्लास पढ़ते हैं, इंग्लिश की क्लास पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले क्या सीखते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं ना। उसी तरह हम लोग भी यहाँ पे अरबी क्लास में अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं। उन अल्फ़ाबेट्स का नाम है हुरूफ़े तहज्जी या हुरूफ़े हिजा और वो कितने हैं, अलिफ से लेके या तक वो 29 लेटर्स हैं। तो मैम हम 29 हाँ, तो सारे बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, पहले मैम की बात सुनेंगे, जब हम बता लेंगे तो लास्ट में हम आपसे सवाल करेंगे। इसलिए सारे के सारे बच्चे माइक बंद करके रखें। ठीक है, तो बेटा ये अलिफ से लेके या तक के 29 लेटर्स हैं। इनमें से हमने जो है क्या किया, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनको पढ़ना कैसे है। पढ़ने का है हुरूफ़े तहज्जी को पढ़ना है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन लेटर्स का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मतलब मखरज, यानी कि ये कहाँ से अदा हो रहे हैं, निकलते कहाँ से हैं। तो सबसे पहले आपकी मैम ने बताया था तीन लेटर, दो लेटर्स का। तो उन दो लेटर्स को पहले हम जानते हैं। ठीक है, उन दो लेटर्स के बारे में पहले जानेंगे कि कहाँ से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस आपकी स्क्रीन आई और स्क्रीन में जो है आपका एक पिक्चर आ रहा है, एक इमेज आ रही है। इमेज में क्या है, आपका थ्रोट बना हुआ है, गला। ठीक है, माउथ है, माउथ के नीचे दो मार्क लगे हुए हैं वहां पे गले वाले पोर्शन पे, यानी कि थ्रोट के पोर्शन पे। तो सबसे पहले दो लेटर्स हैं हमजा ह। ये आपने आपकी मैम ने बताया कहाँ से अदा होंगे, लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट से, यानी कि गले का सबसे निचला हिस्सा जहां पे नेकलेस चेन पहनी जाती है ना, वो वाला हिस्सा। आप देखिए सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है हमजा हा। उसको अदा करने का क्या है, वो लोअर लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट से अदा होते हैं। इनकी ओ अदायगी हम मैम लोअर पार्ट से करते हैं और सारे बच्चों ने मुझे रिकॉर्डिंग सेंड की है। और अब इसके बाद देखिए एक पोर्शन है आइन हा। वो कहाँ से अदा हो रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसका हम आज आपको रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट से कितने हुए अदा,
आइन हा। और लोअर थ्रोट से अदा हुआ है हमजा हा। अब यहाँ पे कितने आ गए आपके? 4 जो है लेटर्स हमने सीख लिए और 4 लेटर्स आपने हमको सुनाए भी। ठीक। अब देखिए इसके बाद आता है पोर्शन, थ्रोट का एक हिस्सा भी बच गया। ठीक है। तो थ्रोट का जो मिडिल थ्रोट था वो तो हमने पढ़ा आइन हा, और लोअर थ्रोट पढ़ा हमजा हा। सब लोग याद रखेंगे कि नीचे वाला हिस्सा जो सबसे नीचे है, चेस्ट की तरफ आ रहा है, वहां से हमजा हा, और मिडिल थ्रोट से आइन हा। अब इसके बाद अपर थ्रोट की बारी आती है। ठीक है। अपर थ्रोट जो हमारा माउथ की तरफ आएगा हिस्सा, माउथ से थोड़ा नीचे, जहां माउथ एंड हो रहा है और मतलब माउथ की स्टार्टिंग हो रही है और थ्रोट की एंडिंग हो रही है, उस पार्ट से हम अदा करते हैं गैन खा। ये आपकी मैम ने बताया था, देखिए स्क्रीन पे आया ना। अपर थ्रोट यानी कि थ्रोट का ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह के साइड में है, मुंह के करीब है। तो सारे बच्चे, ये हमने क्या किया, थ्रोट से हमने 6 लेटर अदा किए हैं। सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि आप अपने थ्रोट से 6 लेटर्स अदा करते हैं। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, और गैन खा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोगों ने एक वीक में 6 लेटर्स पढ़ लिए थे। अब आती है बारी टेक्स्ट। आपने जो परसों की क्लास में सीखा था, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अब हम कहाँ आ गए बच्चों? टंग के पोर्शन पे। अब हम सीखेंगे कि टंग से हम कौन कौन से लेटर्स या कौन कौन से हर्फ अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे टंग का टिप ऑफ द टंग, यानी कि जो जबान की नोक है। दो पिक्चर में देखिए, दिख रही है ना टिप ऑफ द टंग, जबान की नोक, टिप, उसकी जबान का सबसे आगे का हिस्सा, वो कहाँ जाके लगेगा? आपके जो फ्रंट टीथ हैं, फ्रंट टीथ मतलब जो रैबिट वाले टीथ होते हैं, यानी कि जो सबसे सामने के 2 टीथ होते हैं। कुछ कुछ बच्चों के तो वो टीथ रैबिट ही दिखते हैं, रैबिट वाले ही दिखते हैं। क्यों दिखते हैं ना? सब बच्चों के, कुछ कुछ बच्चों के टीथ वो रैबिट वाले दिखते हैं। बस वो समझ लिए, जो वो रैबिट वाला जो टीथ है ना, वो और टिप ऑफ द टंग, ये दोनों मिलते हैं तो हम 3 जो है हर्फ अदा करते हैं, या 3 हुरूफ अदा करते हैं, 3 लेटर्स। कौन कौन से? ता, दाल, तो। ठीक है। ता, दाल, तो। सारे बच्चे इस बात को ध्यान से सुनेंगे। आज की रिकॉर्डिंग में बच्चों ने ध्यान से सुना ही नहीं कि मैम ने दिया क्या है होमवर्क। ठीक। आज सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। आपका होमवर्क था ता, दाल, तो। ठीक। तो सब बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसको चेक करने के लिए हम कैसे अदा करेंगे? अत, इत, उत। यानी कि हम क्या लगाएंगे? अलिफ पे जब हम जबर पेश जेर लगा देंगे, यानी कि वो हमजा बनेगा। आप इतना ही समझ लीजिए कि अलिफ पे जब जबर पेश जेर लगा के उसको ता के साथ मिला के पढ़ते हैं, या दाल के साथ मिलाएंगे, इससे क्या होगा आप चेक करेंगे। अत, तो आपका टंग, टिप ऑफ द टंग कहाँ जाना चाहिए? आपकी दोनों जो टीथ है रैबिट वाले, उसके एंड पे, यानी कि जहां से निकल रहे हैं वो टीथ आपके, वहां पे जाके लगेंगे। अत। सब लोग माइक बंद करके चेक करके देखिए, सबकी टंग की टिप जाके अत पे कहाँ लग रही है? रैबिट वाले टीथ की जड़ पे, जहां पे वो निकल रहा है, जहां से वो टीथ बाहर आया है ना, आपके गम्स में से टीथ बाहर आए हैं, वहां पे चेक होगा। ठीक। अत, इत, उत, अद, इद, उद, इत्व, उत्व। ठीक। और आगे सारे बच्चे, अब हमको जब सारे बच्चे जब हमको होमवर्क की रिकॉर्डिंग भेजेंगे, तो क्या करेंगे? ता, दाल, तो बताएंगे ही, और इसको इस तरह से भी अदा करके चेक करके हमको भेजेंगे। ठीक है। अब हम क्लास में जिस बच्चे से पूछेंगे, बस वो बच्चा हमको
बाकी बच्चे हैंड रेज करें। जिस बच्चे का हम नेम लेंगे हैंड रेज में से, वो बच्चे हमें ता दाल तौ सुनाएंगे। ठीक बच्चों? तो सबसे पहले एक काम करिए, फहमीदा हाजू, आप जो है अपना माइक ओपन करिए। सफवाना है शायद इनका नाम, सफवाना बच्चे, सही बोला हमने, सफवाना है आप? जी हाँ। हाँ, तो सफवाना हमें जरा सुनाइए बेटा, ये लेटर्स कैसे अदा करेंगे। और बाकी बच्चे गौर से सुने सफवाना कैसे पढ़ रही हैं। ता दाल तो। तो देखिए बेटा, इसमें तौ जब आता है, तौ को माउथ फुल करके पढ़ना है। ठीक है? तो तौ। ठीक। तो बहुत अच्छी कोशिश सफवाना आपकी, प्रैक्टिस करते रहिए। और इसको हमको अत इत उत करके भी सब लोग भेजेंगे। अब चलिए एक बच्चे से और पूछ लेते हैं। जैनब उबैद, सुना दीजिए बेटा। नंबर 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 ले जाते हैं। जैनब। नो 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 बच्चे नो। सुनाइए। यस मैम। जी सुनाए बच्चे। यस मैम, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जैनब, सुनाइए। ता दाल तो। एक लोग एक सुनाइए। ठीक है। अब माइक सारे लोग, बच्चे सारे ऑफ रखें। और हमने आज बच्चों इस मैम तरीके से फलक फातिमा, मेरी आवाज जा रही है? मुझे पढ़वाइए। बस बस आप सारे लोग माइक म्यूट। सारे बच्चे हमको रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, हम सबकी रिकॉर्डिंग सबका सुनेंगे। सब बच्चे मुझे होमवर्क भेजेंगे तो मैं चेक। मैम फलक फातिमा की आवाज जा रही है? बेटा फलक, आपकी आवाज आ रही है, आप माइक म्यूट करिए अपना प्लीज। और जो हम कह रहे हैं वो सुनिए। आप सब लोग हमको होमवर्क भेजिएगा, हम पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे सबका चेक करके। ओके? ऐसे क्लास में करेंगे ना तो पूरी सब सुनते ही रह जाएंगे, फिर नेक्स्ट अच्छी अच्छी बात कैसे सीखेंगे आप लोग। तो आज सारे बच्चे ये ध्यान रखें, हमने हलक्के और टंग के यानी कि थ्रोट से, और टंग को कहते हैं लिसान, टंग से और थ्रोट से हमने 9 लेटर्स सीख लिए हैं। ये सारे 9 लेटर्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके हमको रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे। माशाल्लाह, आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इसी तरीके से आपको पढ़ना है जैसे हमने आपको पढ़ाया है, और ध्यान रखना है कि कहाँ से कौन सी चीज अदा होगी। अब देखिए, ये मेरा वाला पार्ट तो ना मखरज मखरज पढ़ाने रहते हैं, लेकिन आपको स्टोरी में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो हम क्या करें, आयशा मैम को दे देते हैं क्लास। आज की स्टोरी और आज का क्विज देखते हैं कितने बच्चों को कल की स्टोरी याद है। याद होगी आज? कोई चैट में लिखे भाई, किसको किसको स्टोरीज याद हैं। याद है कि नहीं कल की स्टोरी? कल आपकी आयशा मैम ने कहा था ना, और नशरा मैम ने भी कहा था। आज आपकी मैम मेरी आयशा मिस मैम हो जो गई थी। है आपको, अच्छा मिस हो गई थी, कोई बात नहीं। आज जो है आयशा मैम आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देंगी, और उसके बाद आयशा मैम आपको क्वेश्चन भी करेंगी। तो सारे बच्चे रेडी हो जाएं, मैम मुझे एक्साइटिंग याद पार्ट के है। लिए। स्टोरी वाले में तो मजा भी बहुत आता है। good। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है आयशा मैम को। पहले आयशा मैम जो है थोड़ी सी स्टोरी बता दे। और सब बच्चों को पता है ना कि कल की स्टोरी का मोरल क्या था? लास्ट में मैं पूछूंगी, अभी आयशा मैम के बाद मैं पूछूंगी कि स्टोरी का मोरल क्या निकला। तो सारे बच्चे मोरल भी ध्यान रखेंगे कि मोरल निकला क्या है। ओके? चलिए आयशा मैम, आइए भाई, हम लोगों को जो है स्टोरी के एक्साइटिंग वाली फ्लाइट में लेके चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। जी तो आप लोग तो आप लोगों को याद है कल हमने कौन सी स्टोरी सुनी थी? सारे बच्चे हैंड चैट रेज बॉक्स में करिए। आंसर मुझको याद करिए, है। चैट बॉक्स में, चैट खाना बॉक्स मेरी में मिस हो सारे गई बच्चे थी। आंसर करेंगे। सारे बच्चे म्यूट हो, नहीं तो मैम स्टोरी सुनाएंगी नहीं।
सारे बच्चे जो है चैट बॉक्स में जाएं, चैट बॉक्स से आंसर करें। जी, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है? मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। जी फलक, आपकी मिस हो गई थी, कोई बात नहीं, आप सुनिए। क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहूंगी कल की। यस यस ज़रा, उमर की स्टोरी, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगी कल की स्टोरी से रिलेटेड, तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है? उस बॉय का क्या नाम था जिसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी कल? मोहम्मद हरमैन एंड आयत निशा, उमर, मायशा शेख, उमर, ओके, फहमिदा हाजू, सफाना, राइट। आप अपने अपने रियल नेम से ज्वाइन हुआ कीजिए प्लीज। अरीबा, ओके 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 ओके, सबको माशाल्लाह, सारे बच्चों को याद है कि उमर की ही स्टोरी थी, और एक उमर हमारी क्लास में भी है पर लगता है वो आज है नहीं, है ना? ओके, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, उमर हर काम को किस नियत के साथ, किस इंटेंशन के साथ करता था? चले जल्दी जल्दी बताएं, उमर हर काम को किस नियत के साथ करता था? हो गया, हो गया उमर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यस अरीबा, लबीबा, वेरी गुड। गौहर, अफजल, हारिस, वेरी गुड। अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। यस सफवाना, राइट, अल्लाह की रजा के लिए। तो काफी ध्यान से आप लोगों ने सुना है इसका मतलब, वेरी गुड। जी मायशा, आसिफा, वेल डन। ओके, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि सारे बच्चों में उमर ने क्या अच्छा काम किया था? जी अयान, अल्लाह के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, सारे बच्चों में उमर ने क्या अच्छा काम किया था ये बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी, टाइम नहीं है। यस हारिस, वेरी गुड, मस्जिद की सफाई, वजू खाने की सफाई। यस सफवाना, यस, राइट। यस अरीबा, लबीबा, वेरी गुड। गौहर, अफजल, बिना बताए मस्जिद की सफाई, ओके। अरीबा सिद्दीकी, यस यस, काफी सारे राइट आंसर्स चैट बॉक्स में आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यस अनाया, राइट। ओके, को होस्ट प्लीज अटेंटिव रहें, ये बच्चे मानेंगे नहीं, राइट, स्क्रीन गंदी करते रहते हैं। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, उमर की इंटेंशन यानी उसकी जो नियत थी, जो इरादा था, क्या था इस काम को करने का? मस्जिद के पीछे साफ सफाई करने के पीछे उमर की इंटेंशन क्या थी? कि उसके टीचर खुश हो जाए या उसको बेस्ट कैरेक्टर का अवार्ड मिले? यस अरीबा, राइट आंसर। यस अनाया, सफवाना, अल्लाह को राजी करना इज द राइट आंसर। यस हारिस, वेरी गुड। आप लोगों ने इसका मतलब काफी अटेंटिव होकर के क्लास को सुना है। अरीबा एंड लबीबा, वेरी गुड बेटा। आसिफा, यस। तलहा, कौन स्क्रीन गंदी कर रहा है? प्लीज आप लोग मत कीजिए, अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग। तो इस, जी, जहां आरा खान, प्लीज ज्वाइन विद योर रियल नेम, राइट। जी, जी अयान जैद, सबके आंसर्स करेक्ट हैं, काफी अच्छे बच्चे मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तो हमें भी किसी भी काम को करने से पहले क्या नियत करनी चाहिए, क्या इरादा करना चाहिए कि मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मैं कोई भी काम किस लिए करूं? अल्लाह के लिए, राइट, कि अल्लाह पाक के लिए कर रहे हैं और वो हमेशा, यस, अल्लाह को राजी करने के लिए। सफवाना, अनाया, यस यस, हरमैन एंड आयत निशा, वेरी गुड, अल्लाह के लिए। सबके आंसर्स माशाल्लाह बारकल्लाह बहुत सही हैं। जी मायरा खान, अल्लाह को राजी करने के लिए, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है हमारी आज की हदीस, एंड दैट हदीस इज बेस्ड ऑन आर इंटेंशन, कि हमारे कोई भी काम को करने के पीछे का इंटेंशन क्या होता है।
यस मायशा, वेरी गुड, अल्लाह पाक के लिए। तो हमारी जो हदीस है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नमल आमालु बिन नियात। हुमैरा, अच्छी नियत से करना चाहिए। यस हुमैरा, राइट। तो हमारी आज की हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन नियात। आमाल की कबूलियत का दारोमदार नियतों पर है। यानी हम कोई भी काम करें, हमारी कोई भी नेकी, यहाँ आने की भी नेकी, इस क्लास को ज्वाइन करने की भी नेकी, कोई सी भी नेकी का हमारा जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, जो मेन मकसद है, वो क्या होना चाहिए कि हमें अल्लाह का लव हासिल करना है, लव ऑफ अल्लाह हासिल करना है, अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, अल्लाह राजी हो जाए। यस सफ़ान, वेरी गुड, अल्लाह की रज़ा हासिल होनी है, करनी है, सॉरी। ओके, चले अब आप लोगों से ही कुछ कुछ स्टोरी वगैरह आप लोगों को सुना देते हैं जिससे आप लोग रिलेट कर सके, राइट? यस, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी हम कोई भी काम को करें तो इस नियत के साथ करें कि इसको हमें अल्लाह ताला को खुश करना है, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। ना कि इसलिए करना है कि कोई और इंसान, कोई और मखलूक हमसे खुश हो जाए, राइट? अगर हम इसलिए करेंगे तो फिर वो आमाल, वो काम हमारा अल्लाह के लिए, अल्लाह की नज़र में रिजेक्ट हो जाएगा। यस मायरा, अल्लाह की रज़ा के लिए। चले एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि मान लेते हैं कि आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे लोग मुझे बहुत सारे दिखे थे इसमें जो नमाज अदा करते हैं। कुछ की थोड़ी बहुत मिस हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, कोशिश करते हैं कि पांचों वक्त की नमाज उनकी पूरी कंप्लीट हो। ठीक है, तो अगर आप रात में जल्दी सो जाते हैं ये सोचकर कि नियत करके कि सुबह जल्दी उठेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि हमें इशा के बाद सो जाना चाहिए, तो अगर हमारा इरादा ये है कि हमको जल्दी सोना है ताकि हम सुबह फजर की नमाज अदा कर सके, तब तो इसका रिवॉर्ड हमें अल्लाह सुब्हान व तआला देंगे, राइट? ओह माशाल्लाह ज़हरा, बारक अल्लाह। सफ़ाना, मैं पाबंदी से 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह। तो अगर हम रात को ये सोच करके सोते हैं कि हमें जल्दी सोना है ताकि हम सुबह फजर की नमाज के लिए उठ सके, वेरी गुड ज़हरा, आप भी पढ़ती हैं, माशाल्लाह, बारक अल्लाह। तो इस चीज़ का हमें अवार्ड मिलेगा, अल्लाह ताला देंगे। और ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप रात को सोने से पहले वज़ू बना करके सोते हैं तो, क्योंकि जो वज़ू बना करके सोता है वो उसको रात भर इबादत करने का सवाब मिलता है। जी सफ़ाना, बहुत अच्छी बात है, आप पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हैं, आपकी मम्मी उठाती हैं। अल्लाह ताला आपकी मम्मी को और आपको दोनों को सलामत रखे, ठीक है? तो अगर आप ये सोच करके जल्दी सो जाती हैं कि आपको सुबह फजर की नमाज अदा करनी है, तो फिर अल्लाह ताला आपको इसका रिवॉर्ड माशा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। लेकिन सेकंड सिनेरियो अगर हम देखें कि हम ये सोच करके जल्दी सो जाते हैं कि हमें सुबह उठ करके क्रिकेट खेलने जाना है, स्क्रीन प्लीज़ को होस्ट चेक करते रहिए, ठीक है? अगर हम ये सोच करके सोते हैं कि क्रिकेट खेलने जाना है या बैडमिंटन खेलने जाना है सुबह-सुबह, जैसे ही सुबह होगी, स्कूटी सीखने जाएँगे, साइकिल सीखेंगे, ये सारे होते हैं ना, होते हैं इंटेंट। सुबह उठने का इंटेंशन कभी-कभी ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, जो हमें बहुत एक्साइट करती हैं। तो फिर तो रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला भाई। रिवॉर्ड तो तभी मिलेगा जब हम अपने एक्शंस को, अपने कामों को अल्लाह ताला से जोड़ेंगे, ठीक है? चले एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरी स्टोरी ले लेते हैं कि मान लीजिए कि मोहम्मद हारिस सिद्दीकी हैं, ठीक है? इनका कोई फ्रेंड है, लेट्स से सफ़ाना इनकी फ्रेंड है, ठीक है? नहीं, वो तो नॉन महरम हो जाएंगी, कोई और मेल, हारिस, कोई ओके, चले मान लेते हैं कि फैसल चलिए इनकी मान फ्रेंड। लेते हैं आयान, आयान क्लास में है, आयान और हारिस फ्रेंड है।
चले और आयान। तलहा की मम्मा प्लीज ध्यान दे। तलहा जो है स्क्रीन बहुत गंदा कर रहे हैं। तलहा प्लीज मत करिए बच्चे। आप जो है फिर फरिश्ता जाके क्या बताएंगे कि क्लास हो रही थी और तलहा डिस्टर्ब कर रहा था। फिर आपको अल्लाह पाक कैसे गिफ्ट भेजेंगे। हाँ, क्लास नहीं गंदी करिए प्लीज। चलिए आगे आयशा मैम की स्टोरी सुनिए, बस अब क्लास नहीं गंदी करिएगा। जी, तो चलिए, अयान और हारिस फ्रेंड है भाई। अयान और हारिस दोनों फ्रेंड हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों क्लासमेट हैं, ठीक है। तो अयान एक दिन एब्सेंट हो गए। हारिस आए थे उस दिन क्लास में, तो इनके टीचर ने इनको कुछ वर्क दिया, अयान का मिस हो गया। तो अयान ने हारिस से उनकी नोटबुक मांगी कि मुझे दे दो, मैं अपना वर्क कंप्लीट करके तुम्हें वापस कर दूंगा। तो अगर हारिस ये सोचते हैं आप कि मैं ये उसकी मदद करूंगा, ये सोचकर आपने अगर उसकी मदद की कि कल को ये मेरी हेल्प करेगा, आज मैं इसकी हेल्प करूंगा तो कल को ये मेरी हेल्प करेगा, या फिर कि अयान मुझसे खुश हो जाएगा और हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, अगर इस तरह की थॉट्स आपके जहन में आ रही है, आपके दिमाग में आ रही है, तो फिर ये याद रखें कि आपका इंटेंशन जो है वो सही नहीं है। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए हारिस, आपके जहन में फौरन ये बात आनी चाहिए कि अगर आप अयान को जो कि एब्सेंट हो गए थे उस दिन, अगर आप अयान की हेल्प कर देते हैं, उनको अपनी नोटबुक दे देते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है और अल्लाह ताला उन बच्चों को पसंद करते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राइट, है ना, यही है। तो हमें भी क्या करना है, अपने फ्रेंड्स की, बैचमेट्स की, घर में या फिर कहीं भी कोई भी नेक अमल को करना है, तो ये सोच करके करना है कि अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा तो अल्लाह ताला मेरी हेल्प करेंगे। ये नहीं सोचना है कि सामने वाला मेरी हेल्प करेगा, आज मैं इसकी कर रहा हूँ कल ये मेरी कर देगा, नो, ये थॉट जहन में लानी ही नहीं है। आए तो फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के हटा देना। यस सफवाना, अल्लाह ताला मददगार होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है। हम्म तो हमें भी हेल्प करने से पहले या कोई भी इंटेंशन हमारा यही होना चाहिए कि हम इनकी हेल्प करेंगे तो हमें हमारी हेल्प अल्लाह ताला करेंगे, राइट। तो यही दो स्टोरीज थी, इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों के से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ और ये हदीस जिसको पढ़ना है वो अपने हैंड रेस करे। हुमैरा कि हम अल्लाह को, अल्लाह के रज़ा के लिए करते हैं। यस हुमैरा, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही हमें अपने सारे अमाल को करना है ना, वरना वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। हैंड रेस कर लीजिए जिसको पढ़ना है। चले, हारिस की स्टोरी थी तो हमें एक मौका हारिस को तो देना बनता है। चले हारिस पढ़ें बेटा। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हारिस साहब, बड़े दिन के बाद आए। यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चले ठीक है, नमाज पढ़े आप। यस मैम। चले बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। हरमैन क्या कर रहे हैं आप, पढ़िए बेटा हारिस। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल की कबूलियत का दारोमदार नियतों पर है। यस वेरी गुड। ओके, आप अपना माइक अनम्यूट वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ओके अयान, वेयर आर यू, पढ़िए अयान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अयान आप। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह, पढ़िए अयान। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल की कबूलियत का दारोमदार नियतों पर है। यस वेल सेड। चलिए तो फिर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई ना कि अब हम लोगों को कोई भी काम करने से पहले क्या नियत रखनी है, क्या इंटेंशन रखना है। हम्म क्या इंटेंशन रखना है बताइए। स्क्रीन गंदी कर रहे हैं आप लोग तो किस इंटेंशन के साथ गंदी कर रहे हैं बताइए। अरीबा लबीबा, यस मैम, वेरी गुड।
बताइए भाई। एक सेकेंड। इमरा फरजान, इमरा फरजान अनम्यूट कीजिए। आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। इमरा आप इमरा रहने दीजिए। आप रहने दीजिए बेटा, आपकी आपकी तरफ से डिस्टरबेंस बहुत है। इंशाल्लाह कल आपका नेटवर्क सही रहेगा तो कल आपको पहले कॉल कर लेंगे, आपका नाम पहले सुन लिया जाएगा, ठीक है। सब ध्यान रखिएगा भाई, कल इमरा से सुनना है, आज माइक में उनकी डिस्टरबेंस है, ठीक है। यस हुमैरा, अल्लाह को खुश और राजी करने के लिए हमें हर अमाल को करना है। जी फलक फातिमा, आपको मैंने ऑप्शन दिया है, करिए अनम्यूट। आप लोग अनम्यूट क्यों नहीं करते हैं? फलक आपका माइक ओपन है, फलक बोलिए। फलक आप क्या कहना चाह रही हैं बताइए। किसी को फलक बेटा पढ़ना आपकी है? आवाज नहीं आ रही है। कहते रहने दें, उनकी आवाज नहीं आ रही। चलिए जहरा, आपका माइक आप ही पढ़ लो। ओपन है बस वॉइस नहीं आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह वालेकुम के अस्सलाम काबिलियत वरहमतुल्लाहि का वबरकातुहू। दारो इन्नमल अअमलु बिन्नियात। नहीं बेटा अमल इस की तरह पढ़िए। कबूलियत का रुकिए रुकिए बेटा, दारो रुकिए 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 बेटा। इन्नमल आमालू बिन्नियात, ठीक। उसको इन्नमल प्रैक्टिस कर। अमालु बिन्नियात। अमल की कबूलियत का याद, देखिए दारोमदार नियत ये पर याद है। करिए उसको। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको दुरुस्त जी करिए, ठीक है। अभी आपने सही नहीं पढ़ा। जी इन्नमल आमालू बिन्नियात। ओके। जी आप समझ में आया ना। अमल का जी दारोमदार नियत पर है। आप अच्छी नियत के साथ इस हदीस को लर्न करिएगा कि इसका अच्छे से हमें अदायगी करनी है, ठीक। सब बच्चे इसको हदीस को याद रखेंगे, लेकिन कैसे, प्रोनाउंसिएशन सही करके। आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जैसे अदायगी की जाती है उसी तरह, ठीक। सब लोग पढ़कर मम्मा को सुनाएंगे, ओके बेटा। सिस्टर आयशा, ओवर टू यू। दुआ का टाइम हो रहा है। जी तो कर लेते हैं इंशाल्लाह दुआ। बच्चों आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। अरीबा, लबीबा, दो लोग हैं क्या? जल्दी जल्दी बताइए, आज आप लोगों को क्लास कैसी लगी? बोर तो नहीं हुए? जी अरीबा सिद्दीकी बहुत अच्छी माशाल्लाह, हुमैरा बहुत अच्छी, अनाया बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। फलक फातिमा अच्छी लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। सफवाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखे। ओके, हारिस को भी अच्छी लगी। ओके, चले आप लोग बोर नहीं हुए? ठीक है। ठीक है। सारे बच्चे, जितने बच्चों को अच्छी लगी है ना ये क्लास, कल अपने फ्रेंड्स को भी लेके आइएगा, ठीक है। आपके फ्रेंड्स छूट जाएंगे, नहीं तो रह गए आपके फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि मैं एक बहुत अच्छी सी क्लास में जाता हूँ। तो ये भी तो अल्लाह पाक की नियत है ना, नेक नियत करेंगे कि अल्लाह पाक, मैं तो अपने फ्रेंड को भी लेके आ रहा हूँ, वो भी कुछ सीखेगा। आप इससे मेरे से खुश हो जाइएगा। तो कल क्या करेंगे बच्चे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे और फ्रेंड्स को लेके आएंगे इस क्लास के लिए, ओके। सब बच्चे यस जी करें। जी अरीबा, ओके ओके, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब हम कोई भी काम करने जाते हैं ना, तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं यार ये वाला बहुत मस्त काम है, अच्छा काम है, यही लैंग्वेज होती है ना आप लोगों की। तो जब इतनी प्यारी प्यारी अल्लाह की जो है क्लास है, अल्लाह पाक जहाँ पर इससे आकर आपका काम जाके अल्लाह पाक को बताएंगे कि मैं तो आज जो है गया था तो वहां पे ये वाला बच्चा था, तो आप अपने फ्रेंड को कैसे भूल गए, फ्रेंड को भी तो लेके आना है ना। ओके, चलिए कल हम ओके वेट करेंगे कि सब बच्चे अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं कि नहीं। चलो। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।